नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि अब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी से पहले से भी ज्यादा लोन मिल सकता है? क्योंकि सरकार ने 2025 के बजट में इसकी लिमिट बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी है। यानी अब किसानों को खेती के लिए और भी ज्यादा सस्ते दरों पर लोन मिल जाएगा। लेकिन केसीसी लेने का सही तरीका क्या है, कौन कौन इसके लिए योग्य है और किसानों को इससे कितना फायदा मिलेगा, और साथ ही हम जानेंगे कि केसीसी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है अभिषेक और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि केसीसी होता क्या है। तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली एक विशेष क्रेडिट सुविधा है, जिसे 1998 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खेती करने में पैसों की बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और केसीसी एक एटीएम कार्ड की तरह भी कार्य करता है, जिससे किसान अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं और खेती के लिए बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य जरूरी चीजें भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2025 में केसीसी से जुड़े नए बदलाव क्या हैं। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में केसीसी की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि अब किसानों को पहले से भी ज्यादा लोन मिलेगा और वो भी कम ब्याज दर पर। इसके अलावा सरकार ने एक नया किसान ऋण पोर्टल KRP भी लॉन्च किया है, जिससे अब किसानों को केसीसी के लिए आवेदन करने में और भी ज्यादा आसानी होगी और इससे किसानों के लोन अप्रूवल और ब्याज सब्सिडी की जो प्रक्रिया है वो भी तेज होगी। उसके बाद अब सवाल ये आता है कि केसीसी काम कैसे करता है। तो जब कोई किसान केसीसी बनवाता है तो बैंक उसकी खेती की जरूरतों को देखकर एक क्रेडिट लिमिट तय करता है। मान लीजिए किसी किसान की जमीन 5 एकड़ है तो बैंक इसके आधार पर उसे 2 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है। इस लिमिट के अंदर किसान जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकता है और जैसे जैसे फसल कटती है वह पैसा बैंक को लौटा देता है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसान समय पर पैसा लौटा देता है तो उसे ब्याज में भी छूट मिलती है और जो सब्सिडी भी है वो उसको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड लेने के फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा इसका यह है कि साधारण लोन की तुलना में केसीसी पर ब्याज दर सिर्फ 4% से लेकर 7% तक की होती है। अगर किसान समय पर लोन चुका देता है तो सरकार केसीसी पर 3% का जो डिस्काउंट है वो भी दे सकती है। अब दूसरा फायदा इसका ये है कि केसीसी से किसान को बार बार लोन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार कार्ड बन जाने के बाद वह कभी भी अपने खाते से पैसे निकाल सकता है। अब तीसरा फायदा इसका ये है कि केसीसी के साथ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी मिलता है। तो अगर कभी फसल का कोई नुकसान भी हो जाता है, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है या फिर मान लो कभी ओले गिर गए, तो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर मुआवजा भी मिल सकता है। अब चौथा और सबसे अच्छा फायदा इसका ये है कि किसानों को लोन चुकाने के लिए कोई सख्त नियम यहाँ पर नहीं होते हैं। किसान कभी भी अपनी फसल बेचकर आराम से लोन चुका सकता है। अब पांचवा फायदा इसका यह है कि किसान केसीसी को एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो अगर किसान को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आसानी से कभी भी जरूरत पड़ने पर पैसे निकाल सकता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, जिससे आपको केसीसी का जो असली फायदा है वो समझ में आएगा। तो हमारे पड़ोस में ही एक रामलाल जी करके किसान रहते थे और उन्हें हर साल खेती के सीजन में 2-3 लाख रुपए की जरूरत पड़ती थी। तो वो इधर उधर कहीं से 5-10% के इंटरेस्ट पर लोन ले लेते थे, लेकिन उन्हें ये लोन काफी ज्यादा महंगा पड़ता था। लेकिन जब उन्होंने केसीसी बनवाया तो उन्हें सिर्फ 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए का लोन मिल गया और अब वे सही समय पर खाद और बीज खरीद सकते हैं। तो उन्हें कर्ज से भी राहत मिल गई है और उनका काफी अच्छा फायदा भी होने लगा है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप किसान हैं और आपको भी केसीसी बनवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है और आपको कैसे बैंक में जो है आवेदन करना होता है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना होगा। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस फॉर्म में आपको अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है। जिस भी गवर्नमेंट बैंक से आप केसीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उस बैंक का नाम और उस बैंक की ब्रांच कौन सी है, और इसमें आपको अपनी खेती की जानकारी, जमीन का विवरण, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सारी जानकारी आपको यहाँ इस फॉर्म के अंदर फिल कर देनी है। और इस फॉर्म के साथ अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन के कागजात, खसरा खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच कर लेने हैं और इस फॉर्म को आपको बैंक में जमा कर देना है। इसके बाद बैंक आपकी जमीन और खेती की जानकारी चेक करेगा और अगर बैंक को आपकी सारी डिटेल सही लगती है तो बैंक आपकी जो एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर देगा और अप्रूवल के बाद आपको एक एटीएम जैसा केसीसी कार्ड मिलेगा और फिर आप इस कार्ड से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की पूरी जानकारी। अब 2025 में आपको पहले से भी ज्यादा लोन मिलेगा, वो भी कम ब्याज दरों पर। अब अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।